अमित एक ऐसे गांव में फंस जाता है जहां उसे गांव की किसी एक महिला को दासी बनाना पड़ेगा और दुग्गी भी बजाना पड़ेगा। एक दिन अमित की पोस्टिंग लुल्लीपुर नाम के गांव में होती है। शाम को गांव के सभी लोग मिलकर उसके आने की खुशी में पार्टी करते हैं। अमित भी यहाँ बहुत ज्यादा ताड़ी पी लेता है और टूल हो जाता है। तभी अमित की नजर गांव की सबसे सुंदर लड़की सकीना पर पड़ती है। अब गांव के सभी लोग अमित की आने की खुशी में डांस करते हैं। इसमें सकीना भी डांस करती है। सकीना की खूबसूरती और उसके कमर के लचीलापन को देखकर अमित मोहित हो चुका था। अब गांव के लोग इसे भी डांस करने को कहते हैं, चूंकि इसने जिंदगी में कभी डांस नहीं किया था। लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर ये सकीना के साथ अजीब तरह से डांस करने लगता है, जो देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन गवर्नर अमित के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ वही खूबसूरत लड़की सकीना अपने दादा के साथ आ जाती है। गवर्नर अमित से सकीना का परिचय कराता है और कहता है, देखो अमित, आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। लेकिन ये सुनकर अमित को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके पूछने पर बूढ़ा उसे बताता है कि उसे यहाँ पर 3 सालों तक रहना होगा, पर वो अकेला नहीं रह सकता। इसलिए आज से उसकी जो भी जरूरत है वो सकीना पूरा करेगी, यानी अब सकीना इसकी दासी बनकर रहेगी। दरअसल इस गाँव में एक प्रथा चली आ रही है, जिसके हिसाब से इस गाँव में काम करने आए किसी भी आदमी के साथ एक महिला को दासी बनकर रहना पड़ता है। अब सकीना उसे बताती है कि वो उसके साथ सो भी सकता है और उसकी माँ भी एक दासी थी। नेक्स्ट सकीना अमित से कहती है कि तुम मेरे साथ सो भी सकते हो, लेकिन अमित को कोई दासी नहीं चाहिए थी। अमित के इस बर्ताव को देखकर उसके केयर टेकर को लगता है कि शायद अमित एक गे हैं, इसलिए अगले दिन वो अमित के लिए एक छक्के का जुगाड़ करके लाता है। पर ये देखकर अमित उस केयर टेकर के साथ साथ सकीना को भी गालियां देकर भगा देता है। अगली सुबह अमित को पता चलता है कि सकीना पूरी रात उसके घर के नीचे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि वो गांव वालों के पास वापस नहीं जा सकती। दरअसल प्रथा के अनुसार सकीना अगर गांव वालों के पास वापस गई तो वो उसे अशुद्ध समझकर गांव से निकाल देंगे। ये सब जानने के बाद अमित सकीना को उसके साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, अब गांव की प्रथा को जानने के बाद अमित सकीना को रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक अमित गांव वालों और सकीना के साथ रहकर काफी घुल मिल जाता है। वो सकीना के साथ एक ही छत के नीचे सोता तो था, लेकिन उसे छूता तक नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाने के बाद एक रात वो सकीना को बजा ही देता है। कुछ दिन बाद गाँव के कुछ लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, जिसमें गवर्नर की बेटी रिया भी मौजूद थी। अब शाम को वो सभी बैठकर गाँव वालों के बारे में अच्छी बुरी बातें करते हैं। यहाँ पर गवर्नर की बेटी रिया अमित की बातों से काफी प्रभावित होती है और उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन से वो हमेशा अमित से चिपकी रहती थी। इधर सकीना भी ये सब देखकर बहुत जल रही थी। अब रिया हमेशा अमित से चिपकी रहती थी, जो देखकर सकीना को बहुत जलन हो रही थी। इसी बीच उनके पास वाले गांव के 2 आदिवासी नदी में बहते बहते उनके गांव में आकर लुढ़क जाते हैं। उनकी बॉडी को देखकर अमित को पता चलता है कि जरूर पास वाले गांव में कोई महामारी फैली हुई है। वो इस बीमारी के बारे में जानने और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए उस गाँव में जाने का फैसला करता है। इस काम में इसे सकीना की मदद चाहिए थी, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में जाकर पहले तो उससे माफी मांगता है, फिर उसकी दुग्गी बजाकर उसे शांत करता है और फिर उससे पास वाले गाँव में चलने के लिए पूछता है, तो सकीना भी राजी हो जाती है।